हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ ई पाठशाला फेज़ 5 में हमें अपना रजिस्टर किस तरह से बनाना है, मैंने अपना रजिस्टर किस तरह से बनाया है, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये हम लोग विभाग के द्वारा नया आदेश आया है, आप सब जान ही रहे हैं, जिसमें जो फेज़ 5 हमारा है, जिसमें हमें मोहल्ला कक्षा चलानी है। तो ये जो हमें किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम आसान तरीके से अपने कॉलम्स को मेंटेन कर सकते हैं अपने रजिस्टर में। ये हमारा देखिए कवर पेज है, ये हमारा फर्स्ट का ई पाठशाला फेज़ 5 इस तरह से है ये पूरा। ये है हमारा पूरा ई पाठशाला फेज़ 5 का। फिर नेक्स्ट देखिए सेकंड पन्ने में मैंने क्या किया है कि जो भी इसमें मैंने हेडिंग डाला है, मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज़ 5.0 में छात्रों का विवरण। अब जितने बच्चे हमारे क्लास में हैं उनके नाम मैंने लिखा है, उनके फादर्स नेम डिटेल्स जो भी था उनका, अभिभावक का नाम मैंने यहाँ लिखा है, मोबाइल नंबर्स, जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप नंबर था और जिनका ये है कि अभी हम और नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ बच्चों ने, कुछ गार्जियंस ने कहा था, इसलिए मैंने और कॉलम्स खाली छोड़ रखा है। जो बच्चे गार्जियंस मोबाइल नंबर और स्मार्टफ़ोन ले आकर के स्मार्टफ़ोन का नंबर देंगे वहाँ तब मैं फिल करूँगी, इसलिए मैंने और कॉलम्स खाली रखा है। तो इस तरह से यहाँ आप अपने मोबाइल नंबर लिख लें और कक्षा लिखें। क्लास हमारा 3rd का मैंने ये बनाया है, मैंने 3rd डाल दिया है। उसके बाद कॉलम्स हमारे बनेंगी कि टीवी के माध्यम से कितने बच्चे, जो हमारे बच्चे क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें टीवी के माध्यम से कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जिसके घर में टीवी अवेलेबल है उसके सामने आप इस तरह से टिक का निशान लगा दें। कितने बच्चों ने अभी तक अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप इंस्टॉल किया है उसके सामने आप टिक कर दें। प्रेरणा लक्ष्य ऐप किसके मोबाइल में इंस्टॉल है उसके सामने आप टिक करें। रीड अलॉन्ग ऐप कितने गार्जियंस के मोबाइल में है वहाँ आप टिक करें। व्हाट्सएप के माध्यम से कितने गार्जियंस जुड़े हैं इसके सामने आप टिक करें। एक कॉलम और ये है कि प्रेरणा साथी द्वारा शिक्षण। अब हम लोगों ने प्रेरणा साथी बना लिया है, तो प्रेरणा साथी कितने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं। जो बच्चे हमारे प्रेरणा साथी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपने मोबाइल को प्रेरणा साथी देंगे पढ़ने के लिए, तो उनके सामने भी आप टिक कर देंगे कि हाँ इतने बच्चे हमारे प्रेरणा साथी के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारी विषय हो रही है या हमारे विद्यालय में कोई चेकिंग वाले हमारे आ रहे हैं अधिकारी, तो वो हम लोगों से पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे प्रेरणा साथी के द्वारा शिक्षा कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं, प्रेरणा साथी कितने बच्चों को प्रतिभाग करा रहे हैं। तो ये सारे कॉलम्स आपको यहाँ पर मेंटेन करने हैं। यहाँ टिक करने के बाद जो नीचे हमारा कॉलम बनेगा वो योग का बन जाएगा और फाइनली हम यहाँ योग कर देंगे जब हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा कि कितने बच्चे कौन कौन से माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप सब ये पूरा कॉलम बना लें। बनाने के बाद सबके सामने टिक कर दें। जो भी कॉलम्स हैं हमारा उसके सामने टिक कर दें। जो अभिभावक, जो बच्चे जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं वो सब टिक करने के बाद नीचे आप योग का कॉलम बना दें। इन केस अगर आपके क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर एक पेज में नहीं आ रहा है तो आप 2 पेजेस में लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मेट बनाएंगे तो आपका सारा डिटेल्स एक ही पन्ने में सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा। आपको यहाँ वहाँ हर पेजेस में तलाशना नहीं पड़ेगा, आपको अलग से कहीं नोट नहीं करना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से बच्चे किस माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मोहल्ला कक्षा का विरोध चल रहा है इस समय सभी शिक्षकों के द्वारा, और होना भी चाहिए। तो इस तरह से महिला शिक्षिकाओं के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है मोहल्ला कक्षा का संचालन करने में। मैं भी गई थी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा था वहाँ पर जाने पर मोहल्ला कक्षा में। हालांकि मैं अपने विद्यालय के पास ही बच्चों को बुलाकर पढ़ा रही हूँ, अन्यत्र किसी और जगह मैं नहीं गई थी। लेकिन फिर भी हमारे काफ़ी शिक्षक हैं ऐसे साथी जिनको काफ़ी परेशानी हो रही है पेपर में, और इस तरह से काफ़ी हमारे देखिए तो आ रहा है मोबाइल में कि पढ़ाने गए ये प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम हुई। तो इस तरह से जिस तरह से रोस्टर के हिसाब से अब शासन को चाहिए कि रोस्टर के हिसाब से जैसे बच्चों को बुला रहे थे उस तरह से बुलाएं और हम लोग अपना शिक्षण कार्य करें। तो फ़िलहाल जो अभी है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो मोहल्ला कक्षा का हम लोगों को अभी बनाना ही पड़ेगा रजिस्टर, तो उसमें अपना मेंटेन करना है किस तरह से। तो इसलिए मैंने भी मोहल्ला कक्षा का संचालन किया और उसको अपना रजिस्टर मेंटेन किया। तो इस तरह से आप सब बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को।
फिर नेक्स्ट देखिए, जो मोहल्ला कक्षा है उसमें हमें कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं। अब ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें देखिए मैंने जो कॉलम्स बनाए हैं, इसमें पहला कॉलम हमारा दिनांक और दिन का है, फिर सेकंड कॉलम हमारा है विषय का, थर्ड कॉलम है हमारा कक्षा का, फिर है DDUP के कार्यक्रम। क्या आप यहाँ DDUP के प्रसारित कार्यक्रम, DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमारा है गतिविधि आधारित कार्यक्रम, वो यहाँ हो गया है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम के बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा वर्कशीट का है, जो फेज़ 5 हमारा आया है। इसमें वर्कशीट भी हम लोगों को बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी वर्कशीट हमें विभाग के द्वारा नहीं मिल रही है, लेकिन जो भी वर्कशीट है, जैसे पाठ से संबंधित जो भी पाठ आ रहा है विभाग के द्वारा, जो लेसन आता है, जो गतिविधियां आती हैं, उसके माध्यम से आप खुद से, जैसा कि मैंने भी बनाया है वर्कशीट, उस तरह से वर्कशीट बना करके आप अपने बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे मोहल्ला कक्षा में पढ़ने आ रहे हैं या हमारे विद्यालय में जो अभिभावक जिनको हम बुला रहे हैं, उनके माध्यम से मैंने यही किया था। गार्जियंस को अपने विद्यालय में बुलाया था और उनको वर्कशीट्स दे दिया था। बाकी और जो 2-4 बच्चे हमारे पढ़ने के लिए मोहल्ला कक्षा में, मेरे क्लास के जो बच्चे आए थे, क्योंकि जब हम लोग मोहल्ला कक्षा का संचालन करते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इस समय सारे स्कूल्स बंद हैं तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो वर्कशीट तो हम लोग लिमिटेड संख्या में ही लेकर गए थे अपने क्लास के अकॉर्डिंग, इसलिए सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए मैंने गार्जियंस को दे दिया था वर्कशीट कि आप इस तरह से अपने बच्चों को बताइए और भरवाइए। तो ये वर्कशीट का कॉलम भी इसमें हम लोगों को बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ वर्कशीट लिखा है। अब नेक्स्ट देखिए, क्या जो हमारा कॉलम है अभिभावक को ऐप का डेमो, ये यहाँ मैंने लिखा है अभिभावक जिनको हमें ऐप का डेमो देना है। अब जब हम मोहल्ला कक्षा का संचालन करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें गार्जियंस से भी बात करनी है और गार्जियंस को ऐप का डेमो दिखा करके कि इस तरह से आप ऐप चलाइए और बच्चों को इसके माध्यम से शिक्षा दीजिए, इस तरह से बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए। तो हम लोगों को जिन अभिभावकों को हमें जो हमने डेमो दिया है, उन अभिभावकों का नाम यहाँ पर आप लिखें। इस तरह से हम लोगों को लिखना है ये इस कॉलम में। फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, इसमें हमें उन बच्चों का नाम लिखना है जो हमारे मोहल्ला कक्षा में पढ़ने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण। अब यहाँ जो भी हम लोग कार्य मोहल्ला कक्षा में जाने के बाद, पढ़ाने के बाद जो काम हम करते हैं वहाँ पर, तो उसका विवरण आप लिख सकते हैं। उसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में ही लिखने की कोशिश किया है और शॉर्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारा कॉलम है, लास्ट कॉलम है ये अभिभावक के साथ चर्चा। अब उसके बाद जब हम लोग मोहल्ला कक्षा का संचालन करने जाते हैं तो गांव में जा रहे हैं, आसपास ग्रामीण हमारा इलाका है, तो वहाँ अभिभावक भी हैं। इस समय गांव में खेती का काम चल रहा है तो अभिभावकों से मुलाकात हो जाती है और उन लोगों को अपने पास बुलाकर जो भी चर्चा हो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लें, दर्शा दें। अभिभावक के साथ जो भी किसी भी अभिभावक के साथ हमारी जो बातचीत हुई है, पहले हम लोग फेज़ 4 में फ़ोन के माध्यम से बात करते थे, अब हम लोग विद्यालय जा रहे हैं तो हमारा गार्जियन का फ़ेस टू फेस मुलाकात हो रही है। तो जो भी हमारी बातचीत हो हम यहाँ पर नोट डाउन करें। तो ये हमारे सारे कॉलम्स हैं। इस तरह से आप एक पेज में सारे कॉलम्स आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आप लोगों को इस कॉलम्स को बनाने में नहीं आएगा। इस तरह से आपका सारा रिकॉर्ड पूरा मेंटेन हो जाएगा। तो ये हमारा फेज़ 5 इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा क्लास 3rd का मैंने बनाया है इस तरह से। इसका फुल डिटेल्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये क्लास 3rd का है तो फर्स्ट वीक का फुल डिटेल्स मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फेज़ 5 का रजिस्टर पूरा मेंटेन करें और मेंटेन करने के बाद अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आता है फिर भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरा वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने सभी शिक्षक साथियों तक मेरे इस वीडियो को पहुँचाएँ। थैंक यू।